में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। सरोदा थाना इलाके के शिवराजपुर गांव में शादी से एक दिन पहले दुल्हन का शव कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। देखिए खास रिपोर्ट। पूरे हो रहे थे मनपसंद लड़के से शादी के अरमान, लेकिन बारात आने से पहले दुल्हन ने तोड़ा दम। कुएं में मिली दुल्हन की लाश, समाज में फैला आक्रोश। रात में ऐसा क्या हुआ कि दुल्हन की मिली लाश? ये तस्वीर उस बेटी की है जिसकी डोली उठने से एक दिन पहले ही अर्थी उठ गई। जिस घर में शादी की शहनाई गूंजनी थी वहां अब मातमी सन्नाटा पसरा है। कहा जा रहा है कि वक्त और मौत का तालमेल नहीं होता। मौत कभी भी किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। उसके अपनों को रोने बिलखने और तड़पने के लिए छोड़ सकती है, लेकिन इस बेटी की मौत पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। वैसे सवाल जिनसे जवान बेटियों के अभिभावकों के दिन का चैन और रातों की नींद हराम हो जाए। आज जिस बेटी की शादी होनी थी वो बेटी कल कुएं में गिर के मर गई। उसमें शिवराजपुर गांव में कोई ना कोई उसमें इन्फॉर्मेशन जरूर है। जो बेटी कल परसों नाइट को राजी खुशी मस्ती के साथ दुल्हन निकाला है, उस बेटी के आज अर्थी उठने की समस्या आ रही है। उसके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर है, मतलब फोन से वीडियो हो या फोटो हो, वो हमको नहीं पता। हम एक ही मांग करते हैं, हमारा न्याय होना चाहिए। पहले भी प्रजापत समाज में एक दो कांड ऐसे हो गए हैं जो अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ है। परिजन जहां अपनी बेटी की मौत पर मातम मना रहे हैं, वहीं समाज इस मौत से आक्रोशित है। मामला डूंगरपुर के सरोदा थाना क्षेत्र के शिवराजपुर गांव का है। शादी से एक दिन पहले कुएं में दुल्हन का शव मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। लोगों में आक्रोश है। रैली निकाली गई। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। नहीं, ये मेरे हिसाब से पूरी हत्या है। इसको पूरी प्लानिंग के तहत काम किया गया है। बच्ची को उकसाया गया है फोन के माध्यम से या धमकाया या व्यक्तिगत उससे किसी के साथ में बुलाकर घर पे बुला के मौखिक रूप में ऐसा धमकाया गया है। शायद उसके किसी भी तरह की कोई बात हो, कोई कनेक्टिविटी हो, तो उस पर प्रेशर डाला गया है। मरने के लिए प्रेशर डाला गया है। हत्या की आशंका इसलिए भी खारिज नहीं की जा सकती कि गुरुवार को नेहा की बिंदौरी निकाली गई, जिसमें नेहा घोड़ी पर सवार थी और पूरा परिवार खुश था। परिवार का कहना है कि नेहा अपनी शादी से खुश थी, इसीलिए कोई गलत कदम उठाने का सवाल ही नहीं उठता। बहरहाल परिवार इस घटना के बाद सदमे में है। दूल्हा पक्ष भी इस घटना के बाद हैरान है। स्थानीय बाशिंदे गहरी नाराजगी जता रहे हैं। पुलिस से नेहा की मौत की गुत्थी को सुलझाने की मांग की है। कल सरोदा थाना क्षेत्र में एक युवती का शव मिला था, जिस पर परिजनों द्वारा आज रिपोर्ट दी गई और सागवाड़ा अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम करा। शव परिजनों को सुपुर्द किया गया और पुलिस द्वारा अग्रिम अनुसंधान जारी है। पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन नेहा की मौत अबूझ पहेली बन गई। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। और अब बात ईडी की, क्योंकि जिस ईडी को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं, उसे अखिलेश यादव खत्म करने का सुझाव दे रहे हैं। आखिर क्यों कांग्रेस ईडी के खिलाफ हमलावर है? रिपोर्ट देखिए। देखिए, ये तो जो भी व्यक्ति इनके ऊपर सवाल उठाएगा, इनसे सवाल करेगा, इनकी आंख में आंख मिलाकर के बात करेगा और अगर इनके हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा तो उसके यहाँ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को आना ही आना है। सरकार की एजेंसियों पर विपक्ष का ये वो आरोप है जिसकी भाषा भले ही बदलती हो,
लेकिन कंटेंट कभी नहीं बदलता। मामला भले ही करप्शन का हो, लेकिन विपक्ष ईडी की रेड को राजनीति से प्रेरित बताने का प्रयास करता है। जयपुर में जिस दिन कांग्रेस के दिग्गज प्रताप सिंह खाचरियावास के सिविल लाइंस स्थित घर पर ईडी की रेड पड़ी, उसके अगले दिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ईडी को भंग कर देना चाहिए, क्योंकि आर्थिक अपराधों की जांच के लिए दूसरी एजेंसियां भी हैं। कांग्रेस ने ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से ही उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट से मेरी जब बातचीत हुई तो मैंने यही कहा था कि बहुत सारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस को देखने के लिए संस्थाएं हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है और भी ऑफेंसेस देखने के लिए संस्थाएं हैं। ईडी की जरूरत क्या है? ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। वैसे मंगलवार को भी जयपुर में कांग्रेस ने खूब हंगामा बरपाया था। राजधानी जयपुर में अपने नेता के घर ईडी की रेड से आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। रेड की जानकारी मिलने पर बड़ी तादाद में प्रताप सिंह खाचरियावास के समर्थक और कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर जुट गए और केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी पर बिना नोटिस कार्रवाई का आरोप लगाया, चेतावनी दी कि मनमाने तरीके से कार्रवाई की गई तो विरोध प्रदर्शन और तेज किया जाएगा। हालांकि प्रताप सिंह खाचरियावास अपने समर्थकों को शांत करते नजर आए। कार्रवाई के बीच खाचरियावास घर के दरवाजे तक आए और मीडिया के सामने खुलकर अपनी बात रखी। भाजपा सरकार को ईडी के जरिए पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। आज आप जो भी कोई बोलेगा, ये भजनलाल शर्मा और इनकी सरकार ये समझ रही है ना कि प्रताप सिंह डर जाएगा। प्रताप सिंह खाचरियावास ना आज डरा है ना कल डरा है। मुझे इन सरकारों का इलाज करना आता है। फिर कह रहा हूं, ये बीजेपी सरकार कान खोल के सुन ले, ईडी भेज दे, इनकम टैक्स भेज दे, कुछ भी भेज दे, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सांच को आंच नहीं, हम डरते नहीं है। बीजेपी सरकार कर रही है भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो डरे, हम नहीं डरेंगे। इसलिए ये मेरे कोई डर नहीं है, आप लोगों को भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तो 100 करोड़ रुपए खा गए, सही कह रहे रोहिता जी, 100 करोड़ रुपए ये खा गए। इन्होंने आईफा करवाया, आईफा का मैंने विरोध किया तो इनके दर्द चालू हो गया। 100 करोड़ खाए तो खाए, मैं तो आज भी लगा रहा हूँ बीजेपी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर लिखा, पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के निवास पर ईडी की रेड की कार्रवाई निंदनीय है। 2020 में राजस्थान में कांग्रेस सरकार गिराने के प्रयास के समय भाजपा का मुखरता से विरोध करने पर खाचरियावास से ईडी ने केवल प्रताड़ित करने के उद्देश्य से 12 अगस्त 2020 को 7 से 8 घंटे लंबी पूछताछ की थी। क्योंकि वो राजस्थान की भाजपा सरकार के खिलाफ मुखर रहते हैं, तो फिर से ईडी ने दस्तक दे दी है। अब खाचरियावास पर ईडी की कार्रवाई की वजह जान लीजिए। क्या है पूरा मामला? राजस्थान में 17 वर्ष तक रियल एस्टेट में निवेश का काम करने वाली पीएससीएल में प्रदेश के 28 लाख लोगों ने करीब 2850 करोड़ निवेश किए थे, जबकि देश के 5.85 करोड़ लोगों ने कुल 49,100 करोड़ का निवेश किया था। कंपनी पर बिहार, महाराष्ट्र, एमपी, असम, कर्नाटक, जयपुर ग्रामीण, उदयपुर, आंध्र प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ समेत आधे से ज्यादा राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं। सबसे पहले जयपुर में एफआईआर दर्ज हुई थी। बताया जा रहा है इस केस में प्रताप सिंह की भागीदारी करीब 30 करोड़ की बताई जा रही है। देखो, मुझे पता नहीं है उनके ईडी की कार्रवाई हो रही है, लेकिन अगर हो रही होगी और वो जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो वो आरोप तो निराधार है, वो स्वतंत्र एजेंसियां होती है। अगर कोई होगा तो सामने आ जाएगा, नहीं होगा तो सामने आ जाएगा। इसमें कोई इस तरह की बातें करने की जरूरत नहीं है और मुझे इस मामले में कोई ज़्यादा पता भी नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि आदरणीय पूर्व मंत्री प्रताप सिंह जी के आवास पर यानी किसी ठिकानों पर आपके मार्फत मिली जानकारी के अनुसार ईडी पहुंची है, तो ईडी वाले अपनी कानूनी कार्रवाई करेंगे। माननीय प्रताप सिंह जी को अपना पक्ष रखने, अपनी बात कहने का अधिकार प्राप्त है, पर उनका ये कहना कि हमारी सरकार आएगी तो हम भी ऐसा ही कार्य करेंगे, ये कथन एक न्यायिक
व्यवस्था में ठीक नहीं है। जाहिर है बीजेपी और कांग्रेस खाचरियावास पर ईडी की रेड की अपनी अपनी राजनीतिक व्याख्या कर रही है। रेड में सियासी रार के और तेज होने के आसार हैं। वैसे नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद पार्टी उग्र हो गई है। ईडी मामले पर कानूनी लड़ाई लड़ने के साथ साथ कांग्रेस सड़क पर भी अपनी लड़ाई को तेज करेगी। अब की बार पार्टी की तैयारी ईडी मुख्यालयों पर विरोध के बजाय सीधे बीजेपी से आर पार की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।